वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जो कल रह गई थी वो आज हम स्टडी कर रहे हैं। उसमें फ़र्स्ट आती है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी बेसिकली बायो की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर एनिमल्स को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। बायो एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसको इकट्ठा स्टडी करना या बहुत से ऑर्गेनिज्म को एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि इनको क्लासिफिकेशन की, एनिमल्स की अलग क्लासिफिकेशन की, प्लांट्स की अलग से कर दी। तो इस वजह से कि आप जिस ब्रांच को या जिस टॉपिक को या जिस प्लांट को स्टडी करना चाहें या जिस एनिमल को स्टडी करना चाहें तो आप उसे अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। तो इस वजह से उन एनिमल्स को या जो भी एनिमल डिस्कवर होता है या प्लांट डिस्कवर होता है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो उसे क्या किया जाता है, उसे क्लासीफाई करके कोई फैमिली, कोई क्लास, ऑर्डर, जेनस, स्पीशीज़ नेम दिया जाता है। यहाँ तक कि जिस तरह आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे सकता हूँ, पी प्लांट को पायसम सैटिवम कहा जाता है। पी प्लांट, मटर के पौधे को पायसम सैटिवम कहा जाता है, जिसके अंदर जेनस नेम इसका पायसम है और सैटिवम इसका स्पीशीज़ नेम है। तो इसी तरह बाकी जो एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी भी इसी तरह की क्लासिफिकेशन की जाती है। बेसिकली टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन की जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैलियोंटोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ फोसल्स है। फोसल्स उन चीज़ों को कहा जाता है कि जो चीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है और उनकी रिमेनिंग हमारे पास बच जाती हैं, जो चीज़ें मर जाती हैं, मरने के बाद जो उनकी बाकियात हमारे पास रह जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोसल्स कहते हैं। और फोसल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो अपने इन्वायरमेंट से किन चीज़ों को ले रहा है और क्या चीज़ें उसे वापस कर रहा है और किस फॉर्म में कर रहा है। ये सारी स्टडी क्या कहलाती है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। सोशियो बायोलॉजी बायो की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम इस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं कि किसी भी एनिमल का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर क्या है, कि वो अपनी सोसाइटी के अंदर या वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ किस तरह का बिहेव कर रहा है, क्या उसका बिहेवियर है। तो इस चीज़ की स्टडी क्या कहलाती है, सोशियो बायोलॉजी कहलाती है। पैरासाइटोलॉजी बायो की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम जस्ट पैरासाइट्स को स्टडी कर रहे होते हैं। पैरासाइट्स उन चीज़ों को कहा जाता है कि जो लिविंग बॉडी के ऊपर रह रहे होते हैं और अपनी खुराक, अपना शेल्टर, अपना मस्कन, अपना हैबिटेट हासिल कर लेते हैं, अपनी खुराक भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन बदले में उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जहाँ पे वो रह रहे होते हैं उसे क्या करते हैं, नुकसान देते हैं। जिस तरह मॉस्किटो एक पैरासाइट है कि हमारी बॉडी के ऊपर आके रहता भी है, हमारी बॉडी से खून भी, ब्लड जो है उसे भी ले रहा होता है, लेकिन हमें बदले में क्या करता है, नुकसान देता है। जूंक है जो हमारे अक्सर बालों के अंदर मिलती है और वो भी क्या है, पैरासाइट के तौर पर होती है। बायोटेक्नोलॉजी बायो की एक एडवांस ब्रांच है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं इस चीज़ की कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई फलाह बहबूद का या कोई इस तरह का वेलफेयर का काम करना होता है। जिस तरह हमने बैक्टीरिया से इंसुलिन तैयार करवाई। इंसुलिन डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत उनकी जो डायबिटीज़ का इलाज करती है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। इंसुलिन डायबिटीज़ मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो बेसिक ये कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है कि जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ से उनसे वेलफेयर का काम लिया जा रहा है, तो वो क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी होगा। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ कि जो किसी भी जर्म्स के ख़िलाफ़ या किसी भी नुकसान देने वाली चीज़ के ख़िलाफ़ जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है उसको क्या करती है, डिफेंड, उसके ख़िलाफ़, उसके अगेंस्ट क्या करती है, कोई एक्शन लेती है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं, उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, स्टडी को इम्यूनोलॉजी। एंटोमोलॉजी एक इंसेक्ट्स की स्टडी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंसेक्ट्स भी आते हैं कि इंसेक्ट्स को स्टडी किया जाए। और लास्ट वन जो एक ब्रांच हमारे पास रह गई है वो है फार्माकोलॉजी। जिस तरह आपने फार्मेसिस का नाम सुना होगा, अपने इर्द गिर्द आप देखते भी होंगे कि छोटी मोटी फार्मेसिस बनी होती हैं। फार्मेसिस के अंदर बेसिकली मेडिसिन्स पड़ी होती हैं, तो बायो के अंदर उन चीज़ों को ड्रग्स कहा जाता है। तो ड्रग्स की स्टडी और इनसे होने वाले इफ़ेक्ट्स जो हैं हमारी बॉडी के ऊपर, या हम नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो ये सारी स्टडी क्या कहलाती है, फार्माकोलॉजी कहलाती है।